हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आरोहन एजुकेशन ऐप का जो इशू आ रहा था वो रिज़ॉल्व हो गया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नया लिंक जनरेट हुआ है ऐप का वो, और जो भी आरोहन को एक्सेस करने के जो मीडियम है लाइक वेबसाइट के थ्रू या आईफोन के थ्रू, वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। तो 22 या 23 इवनिंग में प्रॉब्लम आई थी ऐप में। 4-5 दिन उस पर वर्क हुआ है, अब उसको रिकवर किया गया है। लिंक में थोड़े से चेंजेस आए हैं। तो जो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है वो, और जो भी एक्सेस हैं वेबसाइट, आईफोन, जिसके थ्रू भी आप आरोहन के कोर्स से एक्सेस कर सकते हैं। तो जिनके पास ऐप पहले से डाउनलोड है उनके पास तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आईफोन यूज़र के लिए कोई इशू नहीं था। प्ले स्टोर पे जो शो नहीं कर रही थी, तो एक नया लिंक हमने उसका जनरेट करके ऐप को रिकवर किया है। प्ले स्टोर में आपको वैसे 1-2 दिन में शो कर देगा, लिंक वो एक्टिव है, आप डाउनलोड अभी से भी कर सकते हैं। तो जो नए यूज़र थे जिनके कमेंट आ रहे थे कि ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रही है, प्ले स्टोर पे शो नहीं कर रही थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे कोर्सेज वैसे ही चलेंगे। दूसरी बात है, जो कोर्सेज हमने शुरू किए थे अभी हाल फिलहाल में, न्यू जीएस बैच हमारा मई 2024 वाला, बीपीएससी एई का बैच, आरआरबी जेई के बैचेस। तो बीपीएससी एई आरआरबी जेई में टेक्निकल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, सर्वे के 7 लेक्चर हो चुके हैं, उसके अलावा थर्मो के 9 लेक्चर हो गए हैं। जीएस में लाइफ साइंस की 2 क्लासेस रह गई थी। अब 3-4 दिन जरा वो ऐप के वर्क में थोड़ा सा बिजी हो गया मैं, तो लाइफ साइंस की 2 क्लासें रह गई हैं। एक कल इवनिंग में होगी, एक परसों होगी, मतलब 2 दिन में लाइफ साइंस कंप्लीट हो रहा है। अगला सब्जेक्ट जो मैं शुरू करूँगा इसमें, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री, 10th लेवल तक का फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, अगला सब्जेक्ट हम वो शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी एई में, आरआरबी में ये जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। जनरल साइंस का मतलब लाइफ साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों। लाइफ साइंस हम 2 क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री फिर वो स्टार्ट होगा। लाइव क्लासेस 6:30 PM इवनिंग में, ठीक है। और आपका सीजीएल के लिए भी बैच हमने बना दिया है, उसमें भी लाइव क्लास जो है एक्सेस है उसमें भी। और जो लाइव क्लासेस हैं वो लाइव होने के बाद सब रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहती हैं। इसके अलावा आपका बीपीएससी एई मैंने बता दिया, आरआरबी जेई हो गया, सीजीएल का बैच है, और एक न्यू जीएस बैच है वो भी अवेलेबल है। स्टेट पीसीएस के बैचेस ऑलरेडी चल ही रहे हैं। उत्तराखंड आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर अभी 27 तारीख को हो गया है। बहुत अच्छा पेपर रहा। आरोहन के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, काफ़ी क्वेश्चन जीएस में उनको मिल गए, बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहे, जो भी फीडबैक उनके आए। पेपर मैंने आपको शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम पे, आरोहन की वेबसाइट पे भी डाल दिया था। जो भी आरोहन के स्टूडेंट जीएस पढ़ चुके हों उस पेपर को मैच भी कर सकते हैं। आईसीटी के क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं जो ऑलरेडी क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो आरोहन ऐप का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया। मेनली मुझे आपको यही बताना था। और किसी की कोई क्वेरी हो तो आरोहन ऐप पर भी चैट बॉक्स में पूछ सकता है, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम आपको देना हो, सब्जेक्ट पहले ही तैयार करके रखें। आप चाहे कहीं और पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, कॉमन सब्जेक्ट पहले से तैयार करके रखें। जब भी फॉर्म आए आप उसके लिए रेडी रहें। जैसे आरओ का एग्ज़ाम होना है, एक बार कैंसिल हो गया था, अब दोबारा वो पेपर होना है, तो आरओ के लिए भी सफिशिएंट टाइम है। पिछली बार जो पेपर आया थोड़ा सा टफ पेपर माना गया, अब टाइम पूरा है और भी आप कवर कर सकते हैं। तो जो भी एग्ज़ाम लाइंड अप है, मेहनत से उनकी तैयारी करिए। कॉमन सब्जेक्ट है उनको पढ़ के रखिए ताकि फॉर्म आए 50% काम ख़त्म हो चुका हो। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैंने बताया नया सब्जेक्ट स्टार्ट होना है, और जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे कराना है। तो जैसे कि मैंने कहा था, 4-5 दिन थोड़ा ऐप की वजह से बिजी हो गया मैं, नहीं तो जुलाई के अंदर आपका मॉर्निंग 11:30 क्वेश्चन चलेंगे, इवनिंग में लाइव सेशन चलेंगे, दोनों लाइव होगा, क्वेश्चन भी लाइव और नए सेशन भी लाइव। तो क्लासेस और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली बेसिस पे चलते रहेंगे। जुलाई में मेन फोकस हमारा इस पर रहेगा। और करंट अपडेशन, जैसा कि मैं कहता हूँ, हर 1-2 महीने में करंट अपडेशन करना होता है। 3-4 लेक्चर में 1.5-2 महीने का करंट अपडेट हो जाता है। 14 मई तक का करंट अफेयर मैं करा चुका हूँ। अब जो आपके अगस्त वगैरह में पेपर होने होंगे, उसमें 1-1.5 महीने पहले तक का जीएस, मतलब अगर मिड अगस्त का पेपर है तो आपको 10 जुलाई से पहले तक का। तो अब जो मैं अपडेशन जुलाई में करंट अपडेशन 2-3 क्लासेस कराऊंगा, उसमें आपका 14 मई के बाद का, आधा मई, जून और जुलाई 8-10 दिन, जो लगभग 2 महीने का अपडेशन हम जुलाई के अंदर कवर कर देंगे, जो कि आपके मिड अगस्त तक के एग्ज़ाम के लिए काम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।